नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपकी कैसे चल रही है पढ़ाई। आपकी शायद बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी है अभी फरवरी में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्न नंबर तीसरा है, इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। प्रश्न नंबर 3 को क्या है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 आकृति है 12.15 बनी है में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि राधा ने एक रंगीन कागज पेपर से एक उसने क्या बनाया, एक हवाई जहाज बनाया है। तो उस हवाई जहाज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं हवाई जहाज को उसने कितने टुकड़ों जोड़कर बनाया है। ठीक है, तो जो हवाई जहाज बनाया गया है देखो 6 भागों में बटा हुआ है। तो 6 भागों में देखो नंबर 1 भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और 5वां भाग। यानी कि इस आकृति में 5 भागों का क्षेत्रफल निकालेंगे और सभी भागों का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो हमारा हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें करते हैं भाग नंबर 1। तो भाग नंबर 1 क्या है प्रश्न में, भाग नंबर 1 प्रथम भाग में अब प्रथम भाग देखिए कहां पर है, प्रथम भाग ये है ना। तो इसमें क्या करते हैं देखना इधर आकृति में प्रथम भाग। अगर देखो ए वाली 5 भुजा है इधर से इधर तक, तो ए वाली भी देखो 5 ही होगी ना, 5 ही होगी। और अगर देखिए ए वाली भुजा और ए वाली भुजा सेम ही है ना, तो कितनी है, 1 है ना, तो ये भी 1 होगी। कितनी होगी, 1। तो इस प्रकार से पहले वाले भाग में इनकी भुजा मान लेंगे। a बराबर 5, a बराबर क्या हो गया 5, b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर भी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें s का मान निकाल लेंगे। तो s बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c बटे के 2 होता ना। तो s का मान निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या है 5 प्लस b की वैल्यू 5 प्लस c की वैल्यू क्या है 1 बटे 2। इतना हो गया। अब क्या करेंगे 5 प्लस 5 प्लस 1 यानी 11 बटे 2, यानी s की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 11 बटे 2 निकल के आ गई। अब करते हैं इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो गाइस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस के c। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो s की वैल्यू क्या है 11 बटे 2 ब्रैकेट s की वैल्यू 11 बटे 2 माइनस a की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू 5, s की वैल्यू 11 बटे 2 माइनस b की वैल्यू 5 ब्रैकेट s की वैल्यू 11 बटे 2 और b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है 1 है ना। अब करते हैं गाइस, अब करते हैं 11 बटे 2। अब इसमें से क्या कर देंगे, यानी 11 बटे 2 में से 5 घटा देंगे तो देखते क्या करते कितना निकलता है, यानी 11 का 11 और 2 पंचे 10 यानी बटे 2 है ना। इस प्रकार से ये भी हो जाएगा 11 माइनस 10 बटे ये आ जाएगा। इसका लासा ले लेंगे, इसका गुणा कर दिया तो ऐसा लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है। अब तो यानी 11 माइनस 2 बटे के जो हो गया इतना हो गया गाइस। अब देखना क्या करते हैं, अब इसमें करते हैं इधर देखो पता 11 बटा 2 लिखा है, इसको देखो भाग नहीं दिया क्योंकि अगर इधर रूट के अंदर आ जाता अगर दशमलव में तो कहीं नहीं बहुत प्रॉब्लम होती, कठिन बन जाता। तो इस प्रकार से मैंने 11 बटे 2 को 11 बटे 2 ही s की वैल्यू लिखा। ठीक है, तो देखो 11 बटे 2 गुणे 11 में से 10 चलेगा यानी 1 बटे 2 बचा।
गुणन 11 में से 10 यानी 1/2 गुणन इसमें से क्या बचेगा 9/2 बचेगा इधर क्या बचेगा 9/2। अब देखो क्या करते हैं अब 11/2 है इस 11/2 को हम देखो 11 अलग कर लेते हैं और इससे 1/2 निकाल आएगा ठीक है 1/2 गुणन 1/2 और 9 से भी 9 को लिख सकते हैं 3 गुणन 3 9 को निकाल लिया बाहर और अब क्या बचेगा इधर 1/2। देखिए गाइस अब इसमें से कॉमन क्या क्या बच रहा है तो देखिए 1/2 एक जोड़ा बन गया 1/2 और 1/2 दो जोड़ा बन गया और देखिए 3 और 3 का भी जोड़ा बन गया तो देखो बाहर क्या क्या निकलता है 1/2 इस जोड़े का गुणन 1/2 इस जोड़े का ठीक है और गुणन क्या निकल के आ गया 3 और रूट के अंदर क्या बचा अपन केवल 11 क्या बचा 11 तो ऊपर क्या कर देंगे ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे तो देखो 3 2 दूनी 4 रूट के 11 बचा गाइस। अब देखते क्या करते हैं गाइस अब 3/4 और रूट 11 की वैल्यू क्या होती है 3.31 इतनी इसकी वैल्यू होती है। अब इसका इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 तीतर का 9 तीतर का 9 2 अंक बाद दशमलव है ना बटे 4 यानी 4 का भाग इसमें दे देंगे यानी 4 का भाग 9.93 में दे देंगे तो देखो कितना आएगा करते हैं अब 4 दूनी 8 क्या बचा रहा 4 दूनी 8 एक बचा रहा 19 हो गया 4 चौके 16 3 बचा रहा 33 हो गया 4 अट्ठे 32 8 बार 4 अट्ठे 32 ठीक है इतना आ गया। देखो 2 अंक बाद दशमलव लगाना तो इधर क्या लगा देंगे 2 4 8 और 2 अंक बाद दशमलव। अब देखिए जब यानी 50 के करीब है ना जी 2.48 यानी 48-50 के करीब है तो इसको हम लिख सकते हैं 2.50 यानी 5 2.5 तो फर्स्ट वाले भाग का आंसर आ गया है 2.5। अब देखते हैं दूसरा वाला भाग। अब दूसरा वाला भाग क्या है दोस्तों ये है दूसरा वाला भाग ये है ना तो देखिए यानी दूसरा वाला भाग की आकृति कैसी बन रही है कैसी आकृति बन रही है आयत क्या बन रहा है जी आयत और जब आयत की देखो ये वाली भुजा दी है ना और ये वाली दी भुजा यानी तो इसमें क्या लग जाएगा दूसरे वाले भाग में आयत का फॉर्मूला तो दूसरे भाग में क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल यानी आयत का फॉर्मूला लग जाएगा। आयत का फॉर्मूला क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है क्या लंबाई क्या होता है गाइस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणन चौड़ाई है ना क्या होता है लंबाई गुणन चौड़ाई। तो देखिए इसमें लंबाई क्या है इसमें लंबाई है कितनी 6.5 और चौड़ाई है 1 यानी इसका गुणा कर दिया तो कितना गया 6.5। दोस्तों इस प्रकार से भाग नंबर 2 हो गया। अब देखते तीसरा वाला भाग देखो ये है। अब तीसरा वाला भाग में अगर एक समलंब जैसी आकृति बन रही है लेकिन अगर हम इसमें अगर कुछ रचना कर देंगे तो शायद बहुत आसान बन जाएगा। तो देखो रचना इसमें क्या करते हैं रचना इसमें शायद ऐसी कर देते हैं इसमें रचना कर देते हैं एक बिंदु बना लेते हैं 2 लाइन खींचकर और देखो ये इधर से इधर 2 भुजा है ना तो इसकी क्या हो जाएगी 1 1 हो जाएगी 1 इधर हो जाएगी और 1 इधर बचेगी है ना।
तो देखिए इसमें भुजा सभी की देखो एक सी है, इसकी भुजा एक सी, इसकी भुजा एक सी और इसकी भुजा एक सी है ना। 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली अपन ने, तो सबकी भुजा देखो एक सी बन गई। जब भुजा सबकी एक सी बन जाती है तो कौन सा त्रिभुज बन जाता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 1 2 3, 3 समबाहु त्रिभुज बन रहा है ना। तो क्या कर देंगे, तीनों समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, भाग 3 में, तीसरे भाग में, भाग नंबर तीसरे में। अब तीसरे भाग में क्या है गाइस कि 3 है ना, तो 3 लिख लिया। अब इसमें क्या बन जाएगा, देखो समबाहु त्रिभुज बन रहा है ना, तो क्या लग जाएगा, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लग जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 3/4 और भुजा स्क्वायर, 3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखो 3 गुणे √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 बटे 4 गुणे भुजा क्या है, भुजा तो देखो सबकी एक है ना, इसकी एक इसकी एक, यानी सबकी एक एक है भुजा, तो एक आ जाएगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 9 और 3 7 21 की एक हासिल आ गई, 2 3 का 2 और 5 0.2 अंक बाद बटे 4। अब देखो दोस्तों क्या करते हैं, 4 का भाग इसमें दे देंगे, 4 एकम 4 एक बार गया। अब 1 बचा है 11 हो गया, 4 दूनी 8। अब 11 में से 8 घटा दिया तो कितना बचा, 3, कितना हो गया 39, 4 9 36, 4 9 36। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब 30 है ना, 29 है, किसके करीब है, 30 के करीब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.3 लिख सकते हैं गाइस। क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं गाइस, वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब 3 भाग के क्षेत्रफल निकाल लिया है दोस्तों। अब देखो क्या करते हैं, चौथे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो चौथे वाला भाग देखो ये है, तो चौथा वाला भाग है, तो चौथा वाला भाग में अगर अपन देखा जाए तो देखो इस पे देखो, इस 90 डिग्री की 90 डिग्री है इधर, है ना। देखो ए भी 90 डिग्री है और ए भी 90 डिग्री है। देखो ये सीधी लाइन खींची, फिर देखो एक आधार हो गई है, मतलब तिरछी लाइन, यानी भाग 4 और 5 भाग दोनों एक से हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। उनकी देखो भुजाएं बराबर हैं और दोनों के कोण 90 90 डिग्री भी हैं, यानी कि 4 की वैल्यू आएगी भाई 5 की वैल्यू आएगी। और देखो इसमें एक कोण 90 डिग्री है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्योंकि देखो एक कोण समकोण, क्योंकि इधर कौन सा कोण वाला, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है दोस्तों। तो क्या करते हैं, भाग नंबर 4 में, भाग, तो इसमें क्या एक फॉर्मूला लग जाएगा, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला। क्या लग जाएगा दोस्तों, आधार गुणे ऊंचाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 आधार। अब देखते हैं इधर, देखना एक जी इधर से इधर तक भुजा है और ये इधर से इधर तक भुजा है, इसकी वैल्यू कितनी थी 1.5, तो इसकी भी 1.5 होगी, है ना। तो आधार कितनी होगी अपनी 1.5 गुणे ऊंचाई। अब देखते हैं ऊंचाई, अब ऊंचाई देखो ये भी इधर से इधर तक है और ये भी इधर से इधर तक, यानी बराबर है, तो ऊंचाई अपनी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगी ऊंचाई 6 हो जाएगी, है ना। अब देखो क्या करते हैं, इसको काट देते हैं 2 से, 6 वाले ने 3 बार गया, यानी 15 3 45 से 4.5, यानी आंसर क्या निकल के आया, 4 वाले भाग का 4.5। और अब देखते हैं 5 वाला भाग, यानी सेम है, 4 वाला भाग और 5 वाला भाग बिल्कुल सेम है। तो देखो 4 वाले भाग का आंसर आया 4.5, और इसी प्रकार से अपन 5 वाले का आंसर भी आ जाएगा सेम इसी प्रकार से आ जाएगा, यानी 5 भाग में इतना ही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा
4.5, क्योंकि 4 वाला भाग और 5 वाला भाग बिल्कुल सेम है। देखिए इधर आकृति में ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, ए 6 है, ए भी 6 होगी। देखो 1.5 ए वाली लाइन है, 1.5 ए लाइन भी होगी, यानी दोनों बिल्कुल एक सी आकृति है बिल्कुल। वो कैसी आकृति है? समकोण त्रिभुज की आकृति है दोस्तों। तो देखो अब करते हैं, पहले वाले भाग का निकाल लिया क्षेत्रफल, कितना निकल के आया? 2.5। दूसरे भाग में इसका क्षेत्रफल निकल के आया 6.5। इसी प्रकार से मैंने तीसरे वाले भाग का क्षेत्रफल निकाला 1.3 और 4 वाले भाग का क्षेत्रफल निकाला 4.5 और 5 भाग का भी 4.5, है ना? इतना हो गया। अब क्या निकालना था? सभी भागों को ऐड करना था, क्योंकि कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना था हवाई जहाज का, है ना? तो क्या करेंगे? सभी भागों को जोड़ देंगे, यानी कुल क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल बराबर भाग 1 भाग 2 प्लस भाग 3 प्लस भाग 4 प्लस भाग 5। अब सभी की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो पहली बार भाग की वैल्यू आई 2.5, यानी कितनी आई? 2.5 प्लस दूसरे भाग की वैल्यू आई अपनी क्या? 6.5 प्लस तीसरे भाग की वैल्यू आई 1.3 प्लस चौथे भाग की वैल्यू आई है 4.5 और 5 भाग की वैल्यू भी आई 4.5 और इन सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखो इसको ऐड करते हैं, चलो इधर ऐड करते हैं, कितना निकलता है लिख करके? 2.5 सबसे पहले 6.5 1.3 4.5 और 4.5, इसको अब जोड़ते हैं। तो कितना हो गया? 5 5 10 3 13 5 18 18 5 23 23 की क्या आ जाएगा? 3, हासिल आ गई 2, है ना? अब क्या करते हैं? देखो 2 2 4 और 6 10 11 4 15 15 4 19, यानी अपनी वैल्यू कितनी निकल के आई? 19.3, 19.3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही इस हवाई जहाज जो कागज से बनाया गया है, इतना ही इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले राधा ने एक रंगीन कागज पेपर से हवाई जहाज बनाया था, जो कि 5 प्रकार के टुकड़ों से बनाया था, यानी 5 प्रकार के इसमें छोटे छोटे भाग के रूप में बनाया था। वो सभी का उसमें वैल्यू दी थी, सभी की भुजाएं दी थी। फिर इसके बाद मैंने सभी को भुजाओं का देखो सभी भागों का मान निकाला है। फिर सभी भागों का मान निकालने के बाद मैंने इसको ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद कुल में सभी भागों को ऐड किया तो 19.3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट में आप एक बार हमें जरूर बता सकते हो।